हेलो दोस्तों, मेरा नाम अवधेश कुमार है। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसटीडी अवध एसटीडी में। हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और इस केमिस्ट्री में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक देंगे। जो उस ट्रिक का नाम है, मतलब ट्रिक क्या देंगे हम ट्रिक देंगे सूत्र याद करने की। जैसे C2H6 C2H5OH, इसका क्या नाम है, या C3H7NH2, इसका क्या नाम है। ये है क्या, कार्बनिक यौगिक हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन सब, इस यौगिक में, इस सूत्र में कार्बन है, तो इसे हम कार्बनिक यौगिक है। तो हम कौन सा सूत्र बताएंगे तुम्हें, कार्बनिक यौगिक के एक बात और, किसी भी एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक में दो नाम होते हैं, एक साधारण नाम होता है और एक आयुपेशी नाम होता है। तुम्हें साधारण नाम आज हम बताएंगे, आयुपेशी हम तुम्हें पूरी डिटेल आगे बताएंगे चल करके। तो आज हम तुम्हें कार्बनिक यौगिक के साधारण नाम बताएंगे। कार्बनिक यौगिक के साधारण नाम या नामकरण कुछ भी लिख ले। और इसकी क्या बताएंगे हम, ट्रिक। बहुत ही अच्छी ट्रिक होगी। उससे पहले अगर ट्रिक तुम्हें पढ़ना है तो उससे पहले ये टेबल तुम्हें अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। तो टेबल क्या, उसमें 6-7 होते हैं नाम, मतलब तत्व। जैसे तत्व का नाम, अब तत्व का नाम जैसे Cl को हम क्या बोलते हैं, सबको मालूम होना चाहिए, क्लोरीन। Cl हमारी क्लोरीन है। और जैसे Br क्या है, ब्रोमीन। वेरी गुड, ब्रोमीन। और I क्या है, आयोडीन। I को बोलते हैं हम आयोडीन है। और F क्या है, फ्लोरीन। F क्या है, फ्लोरीन है। और OH, सिंगल बॉन्ड अगर जो हम कह दें OH क्या है, तो इसे हम, अब देख लो यहाँ पर ध्यान से देखो, तत्व का नाम, और यहाँ पर लिखेंगे तत्व का साधारण नाम। हम क्या पढ़ाएंगे, साधारण नाम, तत्व का साधारण नाम। अगर जो हम बोले कि क्लोरीन का साधारण नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, क्लोराइड। क्लोरीन को साधारण नाम क्लोराइड है। मतलब क्या जुड़ा है, आयड जुड़ा है। तो सब में क्या जुड़ेगा, आयड। इन तीनों चारों में तो आयड जुड़ा है। तो देखिए ध्यान से, ब्रोमीन को हम क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। और आयोडीन को क्या बोलेंगे, आयोडाइड। और फ्लोरीन को क्या बोलेंगे, फ्लोराइड बोलेंगे। और यहाँ पर OH, सिंगल बॉन्ड OH क्या होता है, एल्कोहल। सिंगल बॉन्ड OH क्या होगा, एल्कोहल। और सिंगल बॉन्ड NH2 क्या होगा, NH2 क्या होगा, एमीन। इसे हम एमीन बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड NO2 क्या होगा, इसे हम नाइट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रो। ये तुम्हें टेबल याद रखनी है, तुम्हें ये टेबल क्या करनी है, याद रखनी है। और आज हम कार्बनिक यौगिक के साधारण नाम में क्या पढ़ाएंगे, एक समूह डालते हैं, एल्किल समूह, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एल्किल समूह को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। इसका सामान्य सूत्र होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ये याद रखना है, क्योंकि यही तुम्हारी क्या है, ट्रिक है। इसका सामान्य सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड CnH2n+1 होता है। यही तुम्हें सूत्र याद रखना है, ये सामान्य सूत्र। एल्किल समूह को किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। इसका सामान्य सूत्र सिंगल बॉन्ड CnH2n+1, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसका साधारण नामकरण करने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, नामकरण करने के लिए क्या जोड़ते हैं, इल जोड़ते हैं। लास्ट में इल जोड़ते हैं। अंत में हम बोल सकते हैं, अंत में नामकरण करने के लिए हम इल जोड़ते हैं। जैसे अब एक चीज़ और याद रखनी है, 10 चीज़ें। शब्दमूल, अगर हम बोले कि शब्दमूल किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, शब्दमूल कार्बन की संख्या के नाम को बताता है।
शब्द रूल की डिफिनेशन क्या हुई? वर्ड रूल मतलब कार्बन की संख्या के नाम को बताता है या दिखाता है, दर्शाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? शब्द रूल। जैसे C1 को क्या बोलते हैं हम? मेथ। C2 को क्या बोलते हैं? एथ। और C3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। मेथ, एथ, प्रोप। और चौथा का ब्यूट। C4 को ब्यूट। 5 को पेंट बोलते हैं। मतलब ये क्या है? C5 को पेंट। C6 को हेक्स बोलते हैं, हेक्स। अभी हम आगे और बताएंगे, पहले 5 या 6 याद करो। 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, डेक को 10 को डेक, अनडेक, दो डेक, 3 ट्राइडेक ये होते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 5 ही याद करो। 1 को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोब, 4 को ब्यूट, C5 को पेंट। ये तुम्हें याद रखना है। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर हम अगर यहाँ पर सबसे पहले हम n बराबर, यहाँ n की जगह पर, जैसे तुम्हारा समान सूत्र एल्किल समूह का समान सूत्र क्या है? CnH2n+1 होता है। अगर जो हम n की जगह पर कितना रख दे? 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? Cn की जगह कितना हो जाएगा? ये चलो सिंगल बॉन्ड है, ये C लिख दो, इसकी जगह पर क्या लिख दो? 2, ये H लिख दोगे, ये 2 लिख दोगे, इनटू ये n की जगह पर हमने क्या लिख रहे हैं? 2। सब जगह क्या लिख लेंगे? यहाँ पर भी 2+1, मतलब सिंगल बॉन्ड C2, 2 दूनी 4 +1 ये और उतार देंगे, तो C2 कितना हुआ? 5। मतलब अगर यही तरीके से इसी में हम CnH2n+1, अगर जो हम 3 लिखे, n की जगह पर क्या क्या लिखे? 3, तो C3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 दूनी 6, 1 7। मेरी बात समझिए। अगर 4 लिख देते हैं यहाँ पर, n की जगह पर क्या लेते हैं? 4, तो 4 दूनी 8, 1 9, हाइड्रोजन 9 हो गए। इसी तरीके से तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अगर जैसे 1 रख दिया तो कितना होगा बताइए? 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये समान Cn, ये सूत्र क्या है तुम्हारा? CnH2n+1 है, तो हम इसकी यहाँ पर 1 रखेंगे, तो ये H2 × 1 होगा +1 होगा, तो C1 और ये 2 का नाम 2 +1, तो C1 H कितना होगा? 3 होगा। तुम लोग दूसरा सोच रहे होगे, नहीं ये अगर यहाँ पर 1 को लिखो, जाना लिखो, तो CH3 इस तरीके से नाम होगा, इस तरह से ये आएगा। अब जैसे निकालना मालूम है, अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना होगा? दोगुना करो, हाइड्रोजन कितना होगा? हाइड्रोजन 5 दूनी 10, और 1 क्या करना? जोड़ना पड़ेगा, दुगुना करके 1 जोड़ना पड़ेगा। 5 10, 1 11। बात समझने की नहीं। अगर यहाँ पर 7 है तो अब हाइड्रोजन कितने होंगे? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन कितना है? 6 है, तो कार्बन 6 का दुगुना, हाइड्रोजन कितने होंगे? दुगुना करके 1 जोड़ देना, 6 दूनी 12, 1 13, इस तरीके से। और कार्बन 8 है, तो 8 दूनी 16, 1 19 हाइड्रोजन निकल आएगा। अब हम क्या करते हैं आगे देखिए। सबसे पहले हम इसको यहाँ ले चलते हैं। जैसे हमारे 2 हाइड्रोजन हैं, 2 कार्बन हैं, तो हाइड्रोजन कितने निकलेंगे? हाइड्रोजन कितने निकले? 5, मतलब दुगुना करो, 2 का 2 दूनी 4, 1 और 1 जोड़ दो, 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 लिख दिया, तो 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है? नाम बहुत इम्पोर्टेंस है। ये 2 को क्या बोलते हैं हम? 2 को C2 को क्या बोलते हैं? एथ। तो यहाँ पर हम कायदे से एथ लिख लेंगे, और प्लस, और ये हम पढ़ क्या रहे हैं? एल्किल समूह। क्या पढ़ रहे हैं? एल्किल समूह। एल्किल समूह में ये कंडीशन क्या होती है? दुगुना करके 1 जोड़ दिया जाता है, तभी तो 5 आया। तो हम क्या जोड़ते हैं नाम के अंत में? इल। तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? इल। तो क्या नाम होगा? एथिल। क्या नाम होगा? ये छुट्टी, एथिल नाम होगा, ठीक। क्या नाम होगा? एथिल। इसी तरीके से अब जैसे इसका क्या नाम होगा? C3। इसको 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। C3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। और इसमें हम क्या जोड़ेंगे? इल। तो क्या नाम होगा? ए। 3 दोनों को जोड़ देंगे, क्या नाम होगा? प्रोपिल। इस तरीके से 4 को क्या पढ़ते हैं? ब्यूट, और इसमें इल जोड़ दे तो क्या नाम होगा? ब्यूटिल। जैसे C4H9 का क्या नाम होगा?
ये 4 है ना, 4 कार्बन, तो हाइड्रोजन दुगना करके 1 जोड़ देगा, 4 दूनी 8 1 9। 4 को क्या पढ़ते हैं ब्यूट, यहाँ पर ब्यूट लेते हैं, इल जोड़ने के क्या नाम ब्यूटिल। इसी तरीके से इसका नाम 5 को पेंट और इल जोड़ देंगे तो क्या नाम होगा पेंटिल, पेंट और धन इल तो क्या नाम हो जाएगा पेंटिल। और इसी तरीके से 7 को हेक्स पढ़ते हैं, यहाँ लिखा नहीं है, चलो लिख देखते हैं। C7 को हेक्स पढ़ते हैं, हेप्ट पढ़ते हैं। C7 को हेप्ट पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हेप्ट और प्लस इल तो क्या नाम होगा हेप्टिल। C7H15 को हेप्टिल बोलेंगे। और 6 को तो मालूम है हेक्स, C6H13 को तो हेक्स और धन इल तो क्या नाम होगा हेक्सिल, क्या नाम होगा हेक्सिल। और यहाँ पर 8 को ऑक्टो पढ़ते हैं, चलो बता ही देते हैं हम। 8 को ऑक्ट मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ऑक्ट धन इल तो क्या नाम होगा ऑक्टिल। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ पर क्या आ गया, चलो हम अब एक और उठा लेते हैं। जैसे ये मेथ है, एक है कार्बन हिडन है, तो मेथ धन इल तो क्या नाम होगा मेथ धन इल तो क्या नाम होगा मेथिल। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं कायदे से। लेकिन अब हम सबसे पहले ये C2H5 सबसे पहले इसका नाम क्या है खूब कायदे से हमारा 2 को एथ बोलते हैं, इसमें हेलिकल समूह इल तो क्या नाम हो जाए एथिल। अगर C2 यहाँ पर ये जोड़ देते हैं Cl, यहाँ पर Cl जोड़ते हैं तो इसका नाम क्या है, इतने को हम जानते हैं कायदे से क्या पढ़ते हैं एथिल। और यहाँ पर साधारण नाम पढ़ें कार्बनिक यौगिक के साधारण नाम, तो क्लोरीन का साधारण नाम क्या होता है क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हुआ एथिल क्लोराइड। अब जैसे C2H5 अब क्या जोड़ते हैं Br, अब हम Br जोड़ देते हैं और इस इतने को क्या बोलते हैं एथिल बोलते हैं एथिल। और ये Br को क्या बोलेंगे ब्रोमीन को हम ब्रोमाइड बोलते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़े हैं हम ब्रोमीन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे ब्रोमाइड, क्योंकि हम साधारण नाम पढ़े तत्व के साधारण नाम, कार्बन यौगिक के साधारण नाम, तो एथिल ब्रोमाइड। अब जैसे इसका C2H5 अब हम क्या जोड़ देंगे आई जोड़ देंगे तो इसका क्या नाम होगा, इसको पढ़ते हैं हम एथिल। आई को पढ़ेंगे आयोडाइड, तो पूरा नाम क्या होगा C2H5 आई का नाम एथिल आयोडाइड। अब C2H5 और यहाँ पर अगर जो F हो गया तो क्या नाम पढ़ेंगे एथिल क्लोराइड, लिख लोगे ना, लिखना है तुम्हें। अगर जो नाम है C2H5OH इसका क्या नाम हुआ, इसको पढ़ेंगे एथिल OH को यहाँ पर क्या पढ़ते हैं एल्कोहल, तो क्या नाम होगा एथिल एल्कोहल। अब जैसे यहाँ पर आओ तो यहाँ पर क्या नाम है एथिल एल्कोहल, C2H5OH का क्या नाम है एथिल एल्कोहल। बात समझ में आ गई, ये इसी तरीके से हमें पढ़ना है। अब जैसे आगे चलते हैं, इसका नाम क्या है, चलो इसका भी लिख देते हैं। इसका नाम, इसको हम पढ़ेंगे एथिल और F को क्या बोलते हैं फ्लोरीन को यहाँ पर फ्लोराइड बोलेंगे, क्योंकि हम साधारण नाम बोल रहे हैं, तो एथिल फ्लोराइड। अब जैसे C2H5 और यहाँ पर अब हम क्या पढ़ेंगे NH2, तो इसका क्या नाम है, इसको पढ़ेंगे एथिल और इसे NH2 को क्या पढ़ेंगे एमीन, तो इसका क्या नाम है एथिल एमीन। आई बात समझे। अब यहाँ पर C2H5 और फिर क्या लिखेंगे NO2, इसका क्या नाम है एथिल नाइट्रो पढ़ते कि नहीं इसको नाइट्रो। इसी तरीके से अब हमने एथिल भी कंप्लीट कर लिया। अब चलो हम चलते हैं मेथिल की ओर। जैसे यहाँ पर तुम्हें मालूम होना चाहिए
हम पढ़ क्या रहे हैं, हम कार्बनिक यौगिक के साधारण नाम। आगे की ओर चलते हैं। अब एक को क्या बोलते हैं, एक को शब्दमूल। अब शब्दमूल किसे कहते हैं, जो कार्बन की संख्या के नाम होता है को बता शब्दमूल। अब एक को मेथ बोलते हैं, मतलब C1 को मैथ, C2 को एथ और C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट। ठीक। अच्छा, Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड। वो पीछे टेबल बनी है, उसको कंप्लीट करके याद कर लेना है पीछे। अब यहाँ पर हम जैसे हमने क्या बोला था, चलो यहाँ पर 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने, दुगना करो, दुगना करोगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 1 जोड़ देंगे क्योंकि इसका एल्किल समूह हम पढ़ क्या रहे थे, एल्किल समूह। और एल्किल समूह में समान सूत्र CnH2n+1 होता है। तो इसमें क्या लिखते हैं, इल लिखते हैं। और यहाँ पर कार्बन कितने होंगे, 3, तो इसका क्या करेंगे, दुगना करके 1 जोड़ देंगे, 3 दूनी 6 को 7। और यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, Cl। इतने को क्या पढ़ेंगे, 3 को प्रोप और इल जोड़ेंगे, प्रोपिल हो जाएगा, इतना हो जाएगा प्रोपिल। और ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन को हम क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड, तो प्रोपिल क्लोराइड। पीछे देख लीजिए, स्किप करके वीडियो पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पर 4 C3H7Br, इसका क्या नाम होगा, इतने को हम पढ़ते हैं प्रोपिल, इतने को हम पढ़ते हैं प्रोपिल। और Br को यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ब्रोमाइड। और C3H7 और यहाँ पर अगर आई आ गया तो इतने को पढ़ेंगे हम प्रोपिल, वही चीज़, 3 को प्रोप धन इल प्रोपिल। और आई है जो, तो आयोडीन को हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, आयोडाइड, जो हम पीछे जिस तरह से हम बता चुके हैं। और C4H9 होता है वो बाद में, C3H7 अगर यहाँ पर क्या हुआ F, तो इसका नाम प्रोपिल फ्लोराइड लिख लेना है। C3H7OH, इसका क्या नाम है, प्रोपिल एल्कोहल। C3H7 और यहाँ पर NH2, तो इसका नाम प्रोपिल एमीन ऐसे। C3H7NO2, इसका क्या नाम है, प्रोपिल नाइट्रो। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम, ये तुम्हारे कंप्लीट हो प्रोपिल की। अब यहाँ पर 4 कार्बन अगर हो गए, 4 कार्बन हुए तो 4 दूनी 8 1 9, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 9। तो इसका 4 को क्या पढ़ते हैं, अभी हमने बताया था ब्यूट। और ब्यूट और धन इसमें क्या जोड़ेंगे, इल, तो इसका तो नाम हो गया ब्यूटिल। ये हमें कायदे से मालूम हो गया, मतलब इतने को हम क्या पढ़ते हैं, ब्यूटिल। तो यहाँ पर C4H9 और यहाँ पर Cl जुड़ा, तो इतने को पढ़ते हैं हम ब्यूटिल, तो ब्यूटिल लिखेंगे। और वहाँ पर पीछे हमने बता चुके हैं Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, तो ब्यूटिल क्लोराइड, जिस तरह से यहाँ पर हमने बताया है। और अब C4H9Br, इसका क्या नाम है, इतने को नाम तो है हमारा, आपको मालूम है कायदे से, इतने को हम पढ़ते हैं ब्यूटिल। और ये Br क्या है, ब्रोमीन को साधारण में ब्रोमाइड बोलते हैं। C4H9 और I, इसका क्या नाम होगा, ब्यूटिल आयोडाइड। कायदे से ढंग से इसको तुम लोग करना है। चलो लिख देते हैं एक बार सबका, ब्यूटिल आयोडाइड, ब्यूटिल, इतने को ब्यूटिल, इसको आयोडाइड। C4H9OH, इसको क्या नाम, इसका नाम है ब्यूटिल, इतने को तो ब्यूटिल कहते हैं। और यहाँ पर हमने वहाँ बताया था एल्कोहल,
OH को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। तो ब्यूटिल एल्कोहल। C4H9 और NH2, तो इसे को क्या ब्यूटिल एमीन, इतने को ब्यूटिल बोलते हैं और ये क्या है, एमीन। C4H9NO2, इतने को ब्यूटिल ये क्या होगा, नाइट्रो, ब्यूटिल नाइट्रो। ये तुम्हारी कंप्लीट हो गए। अब हम 5वीं की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 5 कार्बन कर दे तो 5 दूनी 10, 1 11, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 11। तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। और ध्यान क्या जोड़ेंगे, इल जोड़ेंगे, ये वाला इल। तो क्या नाम होगा, पेंटिल। चलो जाइए, ये छोटी ई की मात्रा लगा लो, पेंटिल। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब इतने को नाम मालूम है हमें, पेंटिल मालूम है, यहाँ पर ही लिखा हुआ है। अब पेंटिल, अब जैसे C5H11, तो यहाँ पर हमने Cl जोड़ा था, इसका क्या नाम है, इतने को तो हम क्या बोलते हैं, पेंटिल। और Cl को क्लोराइड बोलते हैं, साधारण नाम में क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। C5H11Br, इसका इतने को मालूम है, पेंटिल। वो इसको क्या, ब्रोमीन को ब्रोमाइड पढ़ेंगे। C5H11I, इतने को पेंटिल। और फिर इसको क्या, आयोडीन को हम क्या पढ़ेंगे, आयोडाइड। C5H11 और F को पेंटिल फ्लोराइड, ऐसे पढ़ेंगे। C5H11OH, पेंटिल एल्कोहल। C5H11NH2, पेंटिल एमीन, ऐसे पढ़ लेना है। C5H11NO2, पेंटिल नाइट्रो। इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, पढ़ना है। इसी तरीके से सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और हाइड्रोजन। जैसे HCl हुआ तो हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हुआ तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI हुआ तो हाइड्रोजन आयोडाइड, अगर जो HF हुआ तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, और NaCl हुआ तो सोडियम क्लोराइड, NaBr सोडियम ब्रोमाइड। ये सोडियम हुआ, ये ब्रोमाइड, ये साधारण नाम है। NaF सोडियम फ्लोराइड, NaI सोडियम आयोडाइड, ये हम पीछे बता चुके हैं। KCl पोटेशियम क्लोराइड, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, KI पोटेशियम आयोडाइड, KF पोटेशियम फ्लोराइड। इसी तरीके से तुम्हें ये पूरी अच्छी तरीके से रटना है। अब हम तुम्हें क्या कर देते हैं, होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क फ़िलहाल ये हो चुके हैं और तुम्हें इतने को ही क्या करके लाना है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हें बहुत ही अच्छी चीज़ें बताएंगे। तो